हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के नरसिंह चतुर्दशी स्पेशल भगवान नरसिंह की कथा में। तो हम लोग शाम को चर्चा कर रहे थे कि फाइनली प्रहलाद महाराज के ऊपर अत्यधिक क्रोधित होने के पश्चात हिरण्यकशिपु अपनी सारी लिमिट को क्रॉस कर दिया और प्रहलाद महाराज का बड़े ही जो है अभद्र पूर्वक उनका अपमान कर रहा है। वो सरल भाषा में बोले तो गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है और चैलेंज भी कर दिया। खुद से उनका हत्या करने का बात बोला। प्रहलाद महाराज तो प्रयास किए कि आखिरी बार पिताजी को कुछ बताया जाए, भगवान की महिमा। हो सकता है ये सुन करके शायद का आसुरी प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, लेकिन उसको सुनने के पश्चात हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो जाता है और चैलेंज कर देता है कि क्या तुम्हारा भगवान हर जगह है? तुम बोलते हो इस खंबे में है क्या? खंबे में एक मुक्का मारता है, खंबे से साक्षात भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान नरसिंह देव को देख करके हिरण्यकशिपु भयभीत हो गया। बहुत आश्चर्यचकित भी हुआ क्योंकि ऐसा रूप कभी देखा नहीं था, ऐसा अद्भुत रूप। अति अद्भुतम अदृश्य अत्य अद्भुतम रूपम उद्वहन। और भयभीत भी हुआ। और उस कल हमने शाम को किस प्रकार का स्वरूप है नरसिंह देव भगवान का, ये भी चर्चा की। उनका पूरा शरीर, इतने विशाल शरीर शरीर को धारण किए थे भगवान कि पूरे आकाश को जो है ढक लिए। भगवान कितने भयानक। एक ये अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार से ये होता है घटना। तो परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज के एक लेक्चर में कुछ साल पहले सुना था, तो वो बता रहे थे कि एक अन्य पुराण से वर्णन कर रहे थे कि एक बार भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए तो वो इतने विशाल काय रूप में प्रकट हुए कि कोई उनको देख भी नहीं पा रहा है। पूरा सिर ऊपर करके प्रयास कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं दिख रहे हो। बादल के ऊपर चला गया उनका सिर, इतने विशालकाय रूप में प्रकट हो गए। और भगवान नरसिंह भगवान भी, हिरण्यकशिपु फिर भी जो है डरा नहीं। मतलब डर तो था लेकिन फिर भी इतना जिद्दी था, इतना द्वेष था कि वो फिर भी छोटा पिद्दा सा बन के आया उड़ते उड़ते और अटैक कर रहा है। भगवान उसको तुरंत जो है अपने मुट्ठी में पकड़ लेते हैं, हाथ में दबा लेते हैं, उसको दबोच लेते हैं। और वो हाथ से छूट करके कैसे निकलता है और भगवान के नाखून के अंदर फंस जाता है। और भगवान देख नहीं पा रहे, इतना छोटा सा हो गया हिरण्यकशिपु, इतना छोटा साइज में दिख रहा था कि भगवान देख नहीं पा रहे। और बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे, चारों तरफ देख रहे किधर गया ये मेरे भक्त प्रहलाद को इतना प्रताड़ना देने वाला ये असुर कहाँ पे है, कहाँ पे है? उनके नाखून के अंदर ही घुसा है। और जैसे ही गुस्से में ऐसे नाखून हाथ को ऐसे झटकारते हैं तो नाखून से निकल के नीचे जमीन में गिर जाता है। फिर उसको तुरंत जो है अपने नख से वेद देते हैं। जैसे अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार से भगवान जो है आते हैं और वध करते हैं। किसी किसी में उड़ते हुए भी आते हैं, सभी वर्णन है। तो यहाँ पे तो खंबे से प्रकट हुए, तो आगे वर्णन कर रहे हैं। प्रायेण में अयम हरिणोन्मायिना वधः स्मृतो अनेन समुद्यतेन किम एवं ब्रुवंस्तु अभ्यपतत् गदायुधो नदन् नृसिंहं प्रति दैत्यकुञ्जरा। हिरण्यकशिपु murmured to himself। जब इतना अद्भुत अति अद्भुत स्वरूप को देखा हिरण्यकशिपु तो मनी मन में जो है विचार कर रहा है। लॉर्ड विष्णु हु possesses great mystic power has made this plan to kill me, but what is the use of such an attempt? Who can fight with me? Thinking like this, taking up his club, Hiranyakashipu attacked the lord like an elephant। तो हिरण्यकशिपु देखा कि इतना अद्भुत स्वरूप है और इतने भगवान इतने डरावने दिख रहे थे, इतने शक्तिशाली दिख रहे थे। हिरण्यकशिपु समझ गया कि पूरे सृष्टि में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, कोई देवता इस तरह का नहीं हो सकता। वो गेस कर लिया, मनी मन विचार कर लिया कि ये भगवान विष्णु ही है जो इस प्रकार से प्रकट हुए हैं मुझे मारने के लिए। ऐसा सोच लिया, समझ तो गया, लेकिन इतना द्वेष था, इतना अहंकार था अपनी शक्ति पे और भगवान के प्रति इतना द्वेष था कि अभी भी वो सोच रहा है कि मैं देखता हूँ कि कैसे ये मेरे को मार पाते हैं। और अपना जो है गदा लेकर के उनके तरफ उड़ते हुए जो है अटैक करने लग गया। अलक्षितो अग्नौ पतिता पतंगमो
यथा नृसिंहौजसिसो असुरस्तदा न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधाम्नि स्वतेजसा युनु पुरापिबद्धमा. Just as a small insect falls forcefully into a fire and the insignificant creature becomes invisible. When Hiranyakashipu attacked the Lord, who was full of effulgence, Hiranyakashipu became invisible. This is not at all astonishing, for the Lord is always situated in pure goodness. Formerly, during creation, he entered the dark universe and illuminated it by his spiritual effulgence. सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल वर्णन कर रहे हैं हमारे सामने कि हिरण्यकशिपु अभी साइज में छोटा है, भगवान इतने विशालकाय रूप में प्रकट हुए हैं और इतने क्रोधित हैं, इतने शक्तिशाली नर सिंह के रूप में है। हिरण्यकशिपु गदा लेकर के उनके प्रति कूदा, जंप कर दिया, पूरा हवा में हो गया। और वर्णन है कि इस प्रकार से दृश्य लग रहा है जैसे कोई पतंगा होता है, वो अग्नि को देख करके उसमें जंप मार देता है और उसमें जा करके फिर विलीन हो जाता है, प्रकट नजर नहीं आता है। उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु जंप मार के कूदा भगवान के ऊपर, तो भगवान के शरीर से इतना दिव्य तेज निकल रहा था, इतना विशाल काय शरीर था और इतना दिव्य तेज निकल रहा है। हिरण्यकशिपु जंप मार के जब अटैक करने गया तो वो दिख नहीं पाया कि हिरण्यकशिपु कहाँ चला गया। इस प्रकार से अद्भुत फिर फाइटिंग करते हैं। ततो अभिपत्याभयनन् महासुरो रुषा नृसिंहम् गदयोरुवेगया तं विक्रमन्तं सगतं गदाधरो महोरगं ताक्षसुतो यथा ग्रहीत. Thereafter the great demon Hiranyakashipu, who was extremely angry, swiftly attacked Narasimhadev with his glove and began to beat him. Lord Narasimhadev, however, captured the great demon along with his club, just as Garuda might capture a great snake. तो बहुत अत्यधिक क्रोधित होकर के हिरण्यकशिपु जंप मार के अटैक किया और भगवान नरसिंह के शरीर में अपने गदा से प्रहार कर रहा है। हाँ, लेकिन भगवान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई उसके गदा के प्रहार उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और भगवान नरसिंह देव क्रोधित होकर के उस हिरण्यकशिपु असुर को इस प्रकार से पकड़ लिए जैसे गरुड़ देव, हाँ, सांप को पकड़ लेते हैं, अपने पंजों में दबा लेते हैं, दबोच लेते हैं। उस प्रकार से भगवान भी हिरण्यकशिपु को दबोच लिए। सतस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो विक्रीडतो यद्वत् अहिर्गरुत्वता असाधु अमन्यन्त ऋतौकशो अमरा घनच्छदा भारत सर्वधिष्णुपा. O Yudhishthir, O great son of Bharata, when Lord Nrsimhadev gave Hiranyakashipu a chance to slip from his hand, just as Garuda sometimes plays with a snake and lets it slip from his mouth, the demigods who had lost their abodes and who were hiding behind the clouds for fear of the demon did not consider that incident very good. Indeed, they were perturbed. तो भगवान भी तुरंत चाहते तो मार सकते थे, भगवान के लिए तो बड़ा आसान कार्य था, लेकिन भगवान भी आए हैं इतना भयानक, इतना मेहनत करके ये सब रूप बना के बैठे हैं। मेहनत तो नहीं है भगवान के लिए, लेकिन एक आचार्य अपनी टीका में लिखते हैं कि भगवान नरसिंह देव वो पिलर के अंदर इस प्रकार का रूप लेकर के बैठे ही थे। वो इंतजार कर रहे थे कि कब ये मेरा भक्त प्रहलाद बोलेगा कि भगवान हर जगह है और ये हिरण्यकशिपु आके प्रहार करेगा, मैं निकलूंगा। तो भगवान ने इस प्रकार से इतना अद्भुत रूप लिया, तो अब इतनी आसानी से तो मार के नहीं जाने वाले हैं, वो तो खेलना भी है। युद्ध करने की इच्छा तो पूर्ति करने के लिए आए थे भगवान। तो भगवान जानबूझ के अपने हाथों से हिरण्यकशिपु को स्लिप करने का मौका दे दिए। हाँ, तो हाथों से जैसे ही निकला हिरण्यकशिपु, तो देवता लोग जो कि बादल के पीछे छुप के देख रहे थे, तो वो लोग डर गए, भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। क्योंकि उनको डर लगा कि अगर किसी ये हिरण्यकशिपु बच गया तब तो हमारी खैर नहीं, क्योंकि ये फिर हमारा बदला लेगा, बोलेगा जब नरसिंह देव से लड़ रहा था तुम लोग बड़े मजे ले रहे थे ना बादल के पीछे छुप के, अब तुमको सजा मजा चखाता हूँ आ जाओ। तो देवता लोग इस चीज को नहीं अप्रिशिएट कर पाए और वो लोग डिस्टर्ब हो गए। तम मन्यमानु निज वीर संकितम यत् धस्त मुक्तो निर्हरिम महासुरा पुनस्तमासज्जत खड्ग चर्मणि प्रगृह्य वेगेन गतश्रमो वृधे.
When Hiranyakashipu was freed from the hands of Narasimhadev, he falsely thought that Lord was afraid of his prowess. Therefore, after taking a little rest from the fight, he took up his sword and shield and again attacked the Lord with great force. तो भगवान तो जानबूझ के छोड़े कि और आके मेरे को अटैक करे, थोड़ा लड़ाई कुछ समय तक चलना चाहिए। तो उसको उस हिरण्यकशिपु को ऐसा लगा कि भगवान डर के मारे उसको छोड़ दिए। तो वो थोड़ा सा विश्राम करके वापस से इस बार तलवार लेके आ गया। पहले गदा लेके प्रहार किया था, गदा से कुछ हो नहीं पाया भगवान के शरीर में, भगवान उसको अपने मुट्ठी में पकड़ लिए। अब वो सोचा कि अब मैं अपना जो है शार्प तलवार लेके जाऊंगा और इनको काट दूंगा। ऐसा विचार करके बहुत ही विद ग्रेट फोर्स, बड़े ही तीव्र वेग से भगवान की तरफ दौड़ चला। तं शेन वेगे वेगं शतचन्द्रवर्त्मभिश्चरन्तमच्छिद्रम् उपर्यधो हरि कृत्वाट्टहासं खरमुत्सवन्नोल्पणं निमीलिताक्षं जग्रे महाजवा। Making a loud, shrill sound of laughter, the Supreme Personality of Godhead Narayana, who is extremely strong and powerful, captured Hiranyakashipu, who was protecting himself with his sword and shield, leaving no gaps open. इस बार भगवान ऐसा लग रहा है कि जैसे खेल खत्म करने के उद्देश्य से जोर से ठाका मार के हंसते हुए, हाँ, उसके इस जो है इतने तुच्छ एफर्ट को देख करके भगवान हंसते हुए उसको फिर से अपने मुट्ठी में पकड़ लिए, एक मुट्ठी जैसे पकड़ लिए, और इस बार बिल्कुल गैप नहीं दिए कि वो अपने आप को छुड़ा सके। और with the speed of a hawk, Hiranyakashipu moved sometimes in the sky and sometimes on the earth. His eyes closed because of fear of Narasimhadeva's laughter. इस प्रकार से भगवान जो है कैप्चर जब कर रहे थे तो बड़े जोर जोर से हंस रहे थे। तो भगवान की हंसी को देख करके हिरण्यकशिपु भयभीत हो गए और अपनी आंख बंद कर ली, और अपने आप को बचाने के लिए कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। एक जैसे कोई मक्खी होती है, फटाफट ऐसे उड़ते रहती है, तो उस प्रकार से उड़ के अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भगवान उसको ऐसे पकड़ लिए हाथ में और कोई गैप नहीं छोड़े कि वो वापस अपने आप को छुड़ा छुड़ा सके। विश्वस्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरिर्व्यालो यथाखुं कुलिसाक्षतत्वचम् द्वार्युरमापत्य ततारलीलया नखैर्यथा हि करुणो महाविषम्। As a snake captures a mouse or Garuna captures a very venomous snake, Lord Nrsimhadev captured Hiranyakashipu, who could not be pierced even by the thunderbolt of King Indra. इंद्र के वज्र का भी प्रभाव जिसके शरीर में नहीं पड़ता था, ऐसा हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह देव उसी प्रकार से पकड़ लिए जैसे कोई सर्प चूहे को पकड़ लेता है, या जैसे गरुड़ किसी भयानक सर्प को पकड़ लेता है। As Hiranyakashipu moved his limbs here, there, and all around, very much afflicted at being captured, Lord Narasimhadev placed the demon on his lap, supporting him with his thighs, and in the doorway of the assembly hall, the Lord very easily tore the demon to pieces with the nails of his hand. जब उचित समय आ गया, भगवान पर्याप्त रूप से अपनी जो युद्ध करने की इच्छा को पूर्ति कर लिए, तब भगवान प्लान कर लिए कि अब जो है ज्यादा खेल नहीं करना इसके साथ, अब इसका काम तमाम कर देना चाहिए। संध्या काल हो गया था, लगभग दोपहर को भगवान प्रकट हुए, थोड़ा खेल खेले, उसके बाद फिर संध्या काल 6 बजे के आसपास भगवान देख लिए कि अब ना तो दिन है ना रात है, उचित समय है। तो उसको हाथ में ऐसे पकड़े हुए थे, और वो बेचारा इतना दुखी और इतना चिंताग्रस्त होकर अपने दोनों हाथ दोनों पैर को खूब हिला डुला रहा है, लेकिन भगवान जो है ऐसे पकड़े हैं, वो छुड़ा नहीं सकता है। और उसको फाइनली भगवान अपने गोद में बैठा करके जंघे के ऊपर रख के और असेंबली हॉल में प्रकट हुए थे। उस असेंबली हॉल के दरवाजे पे बैठ करके भगवान उसको बड़े आसानी से अपने नाखून से उसको तितर बितर कर दे, उसके शरीर को फाड़ दिए। वो शरीर ऐसा भयानक शरीर जो इंद्र के वज्र से पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंद्र का वज्र इतना पावरफुल है
कि इंद्र के वज्र के एक एक प्रहार मात्र से बड़े बड़े पर्वत चकनाचूर हो जाते थे, पाउडर बन जाते थे। ऐसा प्रभाव है इंद्र के वज्र का। वो वज्र का प्रभाव हिरण्यकशिपु का जो शरीर है, लोहे से भी ज्यादा मजबूत शरीर, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था। उस शरीर को भगवान नरसिंह देव अपने नाखून से बड़े आसानी से, न खैर यथा अहिम गरुड़ो महाविषम, अपने नख से बड़ी आसानी से चीर दिए उसके शरीर को। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु का भगवान वध कर देते हैं। हाँ, तब कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोले नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। तो इस तरह से नखम, जयदेव गोस्वामी तो एक गीत जो लिखे हैं ये, तव कर, तव कर कमल वरे नखम, नखम मतलब एक नाखून से, नखम का मतलब होता है एक, सिंगुलर नंबर। तो भगवान इतने आसानी से उसका, उसके शरीर को फाड़ दिए, केवल अपने एक नाखून से, एक उंगली के एक नाखून से, बस ऐसे चीर फाड़ करके उसको समाप्त कर दिए। संभ्रम संभ्रम दुष्प्रेक्ष करालोचनो व्यातानन्तं विलिहन् स्वजिह्वया अश्रक्लवाकृतारुणकेशराननो यथान्द्रमाली दीपहत्यया हरि। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ। गुस्सा शांत नहीं हुआ भगवान नरसिंहदेव का। अभी क्या करते हैं। Lord Narasimhadeva's mouth and mane were sprinkled with drops of blood, and his fierce eyes, full of anger, were impossible to look at. Licking the edge of his mouth with his tongue, the Supreme Personality of Godhead, Narasimhadev, decorated with a garland of intestines taken from Hiranyakashipu's abdomen, resembled a lion that has just killed an elephant. तो उसको मारने के बाद नाखून से जब उसके शरीर को फाड़े, तो खून की धारा जो है उनके भगवान नरसिंह देव के मुख में और उनके मुकुट में जाकर के उसके खून के छींटे पड़ गए, और बड़े सुंदर दिख रहे हैं। और इतने क्रोधित है, इतने क्रोधित हैं, आंख इतने भयानक दिख रही है कि जिनके तरफ देख पाना असंभव है, कोई देख नहीं सकता। इतने भयभीत करने वाले मुख मुख बना चुके हैं, उनकी आंखें इतनी भयभीत करने वाली हैं। देवता लोग भी देखने से डर रहे हैं। और यहाँ पे वो तो हिरण्यकशिपु को वध करके, हाँ, एक आचार्य टीका करते हैं इसमें, रस थोड़ा सा देते हैं, बताते हैं कि भगवान नरसिंह देव इतना हिरण्यकशिपु को इतना देर से फाइटिंग करके फाइनली उसको मार दिए। तो भगवान सोचे कि कोई तो आएगा गार्लेंड पहनाएगा, कोई गार्लेंड नहीं पहना रहा है। तो भगवान सोचे ठीक है, ये सब डरे हुए हैं, मैं खुद ही पहन लेता हूँ। तो हिरण्यकशिपु का ही पूरी तरह से पेट को फाड़ के उसका जो इंटेस्टाइन है, वो निकाल करके अपने गले में लपेट लेते हैं, खुद ही गार्लेंड कर लेते हैं, पहन लेते हैं। और इतने बढ़िया सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन इस भक्तों को ही केवल सुंदर दिखते हैं। देखेंगे, रिसेम्बल्ड अ लायन दैट हैज जस्ट किल्ड एन एलिफेंट, जिस प्रकार से कोई शेर हाथी को मारने के बाद जिस तरह से दिखता है, वैसे भगवान दिख रहे हैं। नखांकुरोत्पाटितरित सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान् अहं समस्तान्नखशस्त्रपाणिभिर्दोर्दण्डयूथोऽनुपथान् सहस्रशा। इसके बाद क्या हुआ। The Supreme Personality of Godhead, who had many, many arms, first uprooted Hiranyakashipu's heart and then threw him aside and turned toward the demon soldiers. The soldiers had come in thousands to fight with him with raised weapons and were very faithful followers of Hiranyakashipu, but Lord Narasimhadev killed all of them merely with the ends of his nails. तो हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद भगवान नरसिंह देव को संतुष्टि नहीं मिली। क्योंकि बड़े आसानी से मार दिए, एक नाखून से जस्ट काट दिए उसके पूरे शरीर को, हथेली निकाल के गार्लेंड भी कर लिए। उसके बाद भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो हिरण्यकशिपु को हाथ से उठा करके एक तरफ फेंक देते हैं, और उसके बाद उसके हजारों की संख्या में जो सैनिक लोग खड़े थे,
सब बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र उठा करके उनके तरफ घूमते हैं, और अपने कई हाथ को धारण किए हुए हैं भगवान नरसिंह देव। अपने कई हाथों को धारण करके वो सारे सोल्जर्स की तरफ देखते हैं। और सैनिक लोग हिरण्यकशिपु के बड़े फेथफुल फॉलोअर्स होने के कारण, अनुचर होने के कारण, वो लोग सब के सब अटैक करते हैं, एक साथ अटैक करते हैं अपने सारे शास्त्रों अस्त्र शस्त्रों को लेकर के। और भगवान बिना परिश्रम के बड़ी आसानी से अपने नाखून से ही, हर हाथ के नाखून मात्र से ही एक एक करके सबको तितर बितर कर देते हैं, सबको काट डालते हैं। और सारे जो सैनिक लोग हैं इधर उधर कट कट के गिर जा रहे हैं। सटावधूता चलदा परापटन ग्रहाश तदृष्टि विमुष्टरोचिसा अम्भो अम्भोधया श्वास हता विचुक्षुभिर् निराद गीतादिगिभ्याविचोकृशो। The hair on Narasimhadeva's head shook the clouds and scattered them here and there. His glaring eyes stole the effulgence of the luminaries in the sky, and his breathing agitated the seas and oceans. Because of his roaring, all the elephants in the world began to cry in fear. इतना भयानक अद्भुत क्रोध को प्रकट किए कि उनके सिर के जो बाल थे, सिर के हिलने के कारण जितने भी आकाश में बादल हैं सब इधर तितर बितर हो गए। और उनकी आंखों से जो तेज निकल रहा था गुस्से के कारण, वो तेज के सामने जो नक्षत्र हैं, स्टार्स हैं, उनका तेज फीका पड़ जा रहा। और उनकी ब्रीथिंग इतनी भयानक, ब्रीथिंग इतना भयानक तरीके से जोर जोर से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कि उसके कारण जितने भी समुद्र हैं वो सब में विचलन उत्पन्न हो गया, विचलित हो गया समुद्र में, जैसे अर्थ को एक सुनामी आ जा रही, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और उनके तेज दहाड़ के कारण पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में जितने भी हाथी हैं वो जोर जोर से रो रो करके भय के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि नरसिंह सिंह की गर्जना है ना, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, इतनी भयानक तरीके से दहाड़ रहे हैं कि हाथी लोग बेचारे सब डर डर के इधर उधर भाग रहे हैं। इस प्रकार से अद्भुत तरीके से आ, भगवान, इसलिए भगवान सब में सर्वश्रेष्ठ। भगवान प्रेम करते हैं तो उनसे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। भगवान ममता देंगे तो उनसे ज्यादा कोई ममता नहीं दे सकता, वत्सलता नहीं प्रदान कर सकता है। भगवान सुंदर है तो उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता है। भगवान कोमल है तो उनसे ज्यादा कोमल कोई नहीं हो सकता है। और भगवान जब क्रोध को प्रकट करते हैं तो उनसे ज्यादा क्रोधित कोई नहीं हो सकता है। इस अपने क्रोध को और शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं इस अवतार में। सतोत्क्षिप्त विमान संकुला प्रोत्सर्पत क्षमा च पदाभिपीडिता शैला समुपेतुरमुष्यरमहसा तत्तेजसा खं ककुभो नरीचिरे। Airplanes were thrown into outer space and the upper planetary system by the hair on Narasimhadeva's head. Because of the pressure of the Lord's lotus feet, the earth appeared to slip from its position, and all the hills and mountains sprang up due to his intolerable force. Because of the Lord's bodily effulgence, both the sky and all directions diminished in their natural illumination. तो ऐसा प्रभाव दिखाया जा रहा है कि बादल तितर बितर हो गए, और एयरप्लेन्स, देवता लोग जो एयरप्लेन में चढ़ चढ़ के देख रहे थे ये सब सिनेरियो, तो भगवान के बादल, भगवान के बालों से टकरा के इधर उधर गिर रहे हैं, आउटर स्पेस में चले जा रहे हैं। और भगवान के क्रोध के कारण इतना प्रेशर है पृथ्वी पे कि पृथ्वी अपने जो ऑर्बिट है, कक्ष से जो है स्लिप होते हुए प्रतीत हो रही है, स्लिप हो जा रही है, स्लिप होते हुए प्रतीत हो रही है कि कभी भी जो है अपने कक्ष से विचलित हो सकती है। और भगवान के ग्रेट फोर्स के, असहनीय बल के कारण बड़े बड़े जो है हिल्स एंड माउंटेन्स प्रकट हो जा रहे हैं। इस प्रकार, और रिफल्जेंस का भी वर्णन इस प्रकार से किया जा रहा है। तथा सभायां पविष्टमुत्तमे नृपासने संवृत तेज संविभुम अलक्षित दैवरथम मत्यमर्षणम प्रचंड वक्त्रम नभभाज कशन। Manifesting a full effulgence and a fearsome countenance, Lord Nrsimha, being very angry and finding no contestant to face his power and opulence, then sat down in the assembly hall on the excellent throne of the king.
Because of fear and obedience, no one could come forward to serve the Lord directly. इतने क्रोधित हैं, हिरण्यकशिपु को मार के फेंक दिए, उसके हजारों की संख्या में सारे सैनिकों को मार के फेंक दिए, कुछ लोग भाग गए दूर दबा के। भगवान अब परेशान हो रहे हैं कि कोई उनके सामने फाइट करने के लिए बचा ही नहीं। अपने क्रोध को प्रकट करना चाहते हैं क्योंकि इतने क्रोधित हैं। भक्त प्रहलाद महाराज के ऊपर इतना अत्याचार किया गया, उसके कारण इतने क्रोधित थे कि भगवान फिर क्रोध में ही, क्रोधित होकर के ही उसी असेंबली हॉल में सबसे ऊंचे आसन में जाकर बैठ गए। और उनको देख करके सब इतने भयभीत हैं कि कोई उनके सामने आने की चेष्टा नहीं कर रहा है उनको सेवा करने के लिए, यहाँ तक कि लक्ष्मी भी नहीं आएगी। हाँ। निशाम में लोकत्रयमस्तकज्वरम तमादि दैत्यम हरिणा हतम तिथे प्रहर्ष वेगो कलिताननामुः प्रसून वर्षैर्ववर्षु स्त्रियः। Hiranyakashipu had been exactly like a fever of many kitties in the head of the three worlds. Thus, when the wives of the demigods in the heavenly planet saw that the great demon had been killed by the personal hands of his beautiful personality of God, their faces blossomed in great joy. The wives of the demigods again and again showered flowers from heaven upon Lord Nrsimha their glad pain. तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु का वध को देख करके देवताओं की पत्नियां बहुत प्रसन्नचित होकर के आकाश में ही, ऊपर से, पास में नहीं आ रहे, ऊपर से ही बड़े खुश होकर के पुष्प की वर्षा कर रहे हैं भगवान के ऊपर। तदाभिमानावलिभिर्नभस्थलं तित्रिक्षतां संकुलम् आसनाखिनां सुरानकादुन्दुभयोत्थ जज्ञिरे गन्धर्वमोक्षाननृतुर्चकुस्त्रियः। At that time, airplanes of the demigods who desired to see the activities of Lord Narayana crowded the sky. सारे देवता, असुर, गंधर्व सब आकाश मार्ग में उपस्थित होकर के ऊपर से ही सब देख रहे हैं। कोई पुष्प वृष्टि कर रहा है, कोई अलग अलग प्रकार से नृत्य गायन कर रहा है। हर प्रकार के लोग, पितृलोक, सिद्ध लोक, विद्याधर, किम पुरुष लोक, सुनंद, कुमुद, यक्ष, किन्नर लोक, ये सब से लोग आकर के ऊपर ही आकाश मार्ग में हाथ जोड़ करके प्रार्थना अर्पण करना प्रारंभ कर देते हैं। अब फाइनली ब्रह्मा जी थोड़ा सा उत्साह दिखा करके, साहस दिखा करके कुछ बोलने वाले हैं। श्री ब्रह्म उवाच नतोऽस्मि अनंताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणये स्वलीलया संददते अव्ययात्मने। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना चालू कर देते हैं। ब्रह्मा जी जो है भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ब्रह्मा जी, जब श्री रुद्र उवाचा, भगवान शिव भी जो है भगवान के सामने खड़े होकर उनको प्रार्थना कर रहे हैं। इंद्र उवाचा, इंद्रदेव भी प्रार्थना करने लग गए। इस प्रकार से ऋषि उवाचा, महान ऋषि मुनि लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं अर्पण। पितृ उवाचा, पितृ लोग भी जो है भगवान का प्रणाम करते हुए, का गुणगान करते हुए उनको प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। सिद्ध उवाचा, श्री सिद्धा उवाचा, तो जो सिद्धगण है, सिद्ध लोक के निवासी, वो लोग भी कर रहे हैं। विद्याधर ऊचु, विद्याधर के निवासी लोग। श्री नाग ऊचु, नाग लोक के। श्री मनव ऊचु, मनु, जितने भी मनु हुए वो सब भी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। श्री प्रजापतय ऊचु, प्रजापति लोग भी भगवान को प्रणाम करते हुए अलग अलग तरीके से उनको प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। श्री गंधर्व ऊचु, इस प्रकार से श्री चारण ऊचु, श्री यक्ष ऊचु, यक्ष, गंधर्व, चारण सब। श्री किम पुरुष ऊचु, किम पुरुष के लोग भी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। श्री वैतालिका ऊचु। तो यहाँ पे तो एक एक श्लोक बस दिया गया है। अब सबका, सभी लोगों ने कितना कितना गुणगान किया होगा वो सब अगर देंगे तो केवल नरसिंह कथा में पूरे 12 के स्कंद निकल जाएंगे, पूरी भागवत कथा हो जाएगी। तो इसलिए केवल एक एक सेलेक्टेड सबके। श्री वैतालिका ऊचु, इस प्रकार से श्री किन्नर ऊचु, और श्री विष्णु पार्षद ऊचु, विष्णु पार्षद, विष्णु दूत लोग भी हैं वहां पे, वैकुंठ लोक से आए हुए विष्णु दूत भी आ गए भगवान के साथ। और वहां पे इस प्रकार से प्रार्थनाएं सब लोग जो है अद्भुत तरीके से अर्पण कर रहे हैं। तो ये अति अद्भुत, अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहन नरसिंहम, नरसिंह के रूप में भगवान जो है बड़ी अद्भुत लीला होती है। और इस प्रकार से तो फाइनली यहाँ तक सबने प्रार्थना अर्पण किया। अब लास्ट में फिर फाइनली प्रहलाद महाराज आएंगे। भगवान ये सब प्रार्थना सुन रहे हैं लेकिन फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं होगा, क्रोध जो है नष्ट नहीं होगा।
फिर फाइनली ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को भेजेंगे। प्रहलाद महाराज गार्लेंड लेके आएंगे, गार्लेंड लेकर के भगवान को गार्लेंड पहनाएंगे और बहुत सुंदर अद्भुत प्रार्थना अर्पण करते हैं। बाकी सब जितने भी देवी देवता लोग प्रार्थना अर्पण किया तो एक एक श्लोक दिए सुखदेव गोस्वामी। लेकिन प्रहलाद महाराज की प्रार्थना इतनी अद्भुत है, इतनी प्रसन्न करने वाली हुई, नरसिंह देव भगवान के गुस्से को पूरा ठंडे कर दिए कि उनकी सारी प्रार्थना को अगले अध्याय में पूरा दिया जाएगा। भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज नरसिंह देव भगवान को पैसिफाई कर देते हैं। फिर नरसिंह भगवान फाइनली प्रहलाद महाराज को जो है, उनको वात्सल्य प्रेम इतना उमड़ जाता है, प्रहलाद महाराज के सिर में हाथ रखते हैं, उनको गोद में ले लेते हैं, उनको चाटना चालू कर देते हैं। इतना ज्यादा प्रेम उमड़ आता है प्रहलाद को देखकर। तो इस प्रकार से नरसिंह कथा कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच। और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रतापूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्ण। किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भक्त प्रहलाद महाराज से हमें क्या सीखना चाहिए? हमको यही सीखना चाहिए कि अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप में भगवान हमको सुरक्षा प्रदान करेंगे और हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो जाएंगे। प्रार्थनाएं तो कई लोगों ने किया, कई देवताओं ने भी किया और बिल्कुल अच्छे से किया, कोई दिक्कत इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भगवान को उतना प्रसन्न नहीं कर पाए जितना प्रहलाद महाराज की प्रार्थना प्रसन्न कर पाए, क्योंकि प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति भाव से प्रेम से भगवान को प्रार्थना अर्पण की। तो हमको प्रहलाद महाराज के इस प्रकार से दिव्य गुणों को अर्जन करने की इच्छा रखना चाहिए, शुद्ध भक्ति। और वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रहलाद महाराज ऑलरेडी शिक्षा दे चुके हैं कि नवविधा भक्ति जो है श्रवणम कीर्तनम से प्रारंभ होने वाली। तो जो भक्त बड़े ही ध्यान पूर्वक इस श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को अपनाते हैं तो नवविधा भक्ति के द्वारा भगवान का इस प्रकार से जब सेवा करते हैं तो उसी भाव को प्राप्त कर सकते हैं।